ओके, तो नेक्स्ट वी हैव सर्वाइकल वर्टेब्रे। ठीक है, मेन सबसे हमारे 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे होते हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ना ये 3 है, 1, 2 एंड 7। अब 1, 2 एंड 7 कैसे पता लगा? लाइक 1, 2 एंड 7 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये तीनों एटिपिकल हैं वाइल अदर्स आर टिपिकल वर्टेब्रे। तो सबसे पहले लाइक सबसे, और इनमें भी ना सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, एटलस और एक्सिस। ये 7th भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एक बार बुक्स रीड कर ली। ये मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एटलस। तो पता कैसे लगा? ठीक है, अब एटलस जो है ये हमने पकड़ी हुई है, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता कैसे लगा कि एटलस है? बिकॉज इसमें कोई स्पाइन नहीं है। ठीक है, दिस नो स्पाइनस प्रोसेस और बड़ा सा यहाँ पे वर्टेब्रल फोरामेन पड़ा है। अब इसके हमारे क्या क्या मेन फीचर्स हैं? अब तो हमने ऐसे पकड़ा है, तो ये एंटीरियर साइड होगी, ये पोस्टीरियर साइड होगी। एंटीरियर साइड पे क्या होता है? एंटीरियर साइड पे एक एंटीरियर टुबरकल होता है, यहाँ पे पोस्टीरियर टुबरकल होता है। ठीक है, अब वही पोस्टीरियर टुबरकल से एक्सटेंड होती है पोस्टीरियर आर्क, और एंटीरियर टुबरकल से एंटीरियर आर्च। तो एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि पोस्टीरियर आर्च जो होती है वो एंटीरियर आर्च से लंबी होती है। पोस्टीरियर आर्च से मतलब एंटीरियर आर्च से वो छोटी सी है, पोस्टीरियर आर्च लंबी लंबी सी है। तो उसके बाद देखोगे कि यहाँ पे एक तुम्हें अब ये कैसे पता चलेगा कि ये साइड सुपीरियर है? बिकॉज यहाँ पे ना ग्रूव फॉर्म हो रही है, तो नीचे से ना वो ग्रूव प्रोमिनेंस शो नहीं होती, ऊपर ऊपर से तुम्हारी जो पोस्टीरियर आर्क पे ग्रूव है ना वो दिख रही है, बस अ ग्रूव है, इसका ग्रूव का कोई नाम नहीं है। ठीक है, मेन पॉइंट्स ये हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक पार्ट ना ये है, इसे कहते हैं फैसेट फॉर डैम्स। ठीक है, डेंस डेंस फैसेट फॉर डेंस। अब डेंस क्या चीज़ है? वो एक्सिस में आती है। तो एक्सिस की जो ये जो निकला हुआ है ना पार्ट, इसको हम कहते हैं डेंस कहते हैं। तो क्या होता है कि तो डेंस है ना जो, वो इसके साथ आर्टिकुलेट करता है ऐसे। ठीक है, ऐसे लग जाता है, समझे? एक मिनट, ऐसे। तो दैट्स हाउ द एटलस एंड एक्सिस फिट। तो ये हो गया फैसेट फॉर डेंस। ठीक है, अब इसके सिर्फ 3-4 पार्ट्स रह गए। एक तो इसको कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, इसको कहते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट। अब इसके साइड पे जाओगे तो वही अपना सिंपल बेसिक। ठीक है, ये ट्रांसफर प्रोसेस आ गया, सॉरी ट्रांसवर्स फोरामेन हो गया, और इसके साइड पे ट्रांसवर्स प्रोसेस आ गया। ये इतना सही है। एक वर्टेब्रल फोरामेन हो गया, ट्रांसवर्स फोरामेन हो गया, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, एंटीरियर ट्यूबरकल हो गया, एंटीरियर आर्क होगी, पोस्टीरियर ट्यूबरकल हो गया, पोस्टीरियर आर्क होगी, पोस्टीरियर आर्क पे ग्रूव आ गया, सुपीरियर अपना आर्टिकुलर फैसेट हो गया, इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट हो गया, और एक डैम्स के लिए फैसेट फॉर डैम्स हो गया। ठीक है, दैट्स इट। ये अपनी सर्वाइकल वर्टेब्रा जो नंबर 1 थी एटलस, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद आती है ये, इसके अंदर देखो एक स्पाइनस प्रोसेस आ गया, उल्टा वी शेप बाइफिड हो रखा है, एंड एक ये डैम्स वाला पार्ट हो गया। डैम्स का भी ना एक इंटीरियर आर्टिकुलर सरफेस है, एक पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेस है, और सिमिलरली इसके जैसे देयर आर सुपीरियर अपनी आर्टिकुलर फैसेट्स, और यहाँ पे छोटे से इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट। ये हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ आ जाता है इसमें? एक वर्टेब्रल फोरामेन आ गया, इसको हम वर्टेब्रल बॉडी कह देते हैं आगे वाले पार्ट को। ठीक है, ये सब हो गया। तो इसमें मेन वही सेम चीज़ आ गया, यहाँ पे ट्रांसफर प्रोसेस, ट्रांसवर्स फोरामेन और ट्रांसफर प्रोसेस आ गया। कुछ और इसमें नया ताज़ा नहीं है, इतना कुछ ही है। ठीक है, बेसिक बेसिक सा। तो इससे हमारी सर्वाइकल वर्टेब्रा सेकेंड होगी, और ये एटिपिकल है 7th वाली। ठीक है, इसके अंदर भी क्यों मैं क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे जो स्पाइन है ना इसकी बाइफिड हो रखी है, और यहाँ पे ट्रांसवर्स फोरामेन और ट्रांसफर प्रोसेसेस आ गए। ये सारा नहीं मैं बुक में से रीड कर रहा हूँ। बेसिक चीज़ क्या आनी चाहिए कि तुम्हें एटलस पता हो क्या है, एक्सिस पता हो क्या है, एटलस क्या आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एक्सिस आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इनको आर्टिकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, इतना चीज़ें आ जाएंगी ना, बहुत है। और ये याद रखना, इसकी ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, बस इतना मेन तुम्हारा सर्वाइकल वर्टेब्रे में तुम्हें इतना बेसिक आना चाहिए। इतना बेसिक सुना दोगे तो कल मतलब डांट नहीं पड़ेगी।